हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपका अपना चैनल ट्रिकी बाय गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड बोर्ड के से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट बताने वाला हूं। खासकर वैसे विद्यार्थी जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे, अर्थात उन्हें 12वीं क्लास का परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए यह वीडियो ही बहुत ही केयरफुल है। इसीलिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जैक बोर्ड परीक्षा 2023 का हिंदी कोर 12th क्लास के सब्जेक्टिव अर्थात टर्म 2 के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को किस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न होगा और किस तरह से आप उस क्वेश्चन पैटर्न के माध्यम से आप उस क्वेश्चन को बहुत ही टाइम मेजरमेंट के साथ अर्थात क्वेश्चन पैटर्न के माध्यम के साथ ही आप उसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात उसे हल कर सकते हैं और उसका उत्तर लिख सकते हैं। उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं खंड क, तो खंड क में आपको अपठित बोध अर्थात आपको बिना पढ़े हुए कहानी दिया हुआ रहेगा, जिसमें आपको पद्यांश क्वेश्चन नंबर 1 में पद्यांश या अथवा गद्यांश रहेगा, अर्थात आपको पद कविता कहीं से दिया हुआ रहेगा या फिर आपको कहानी से बिना पढ़ा हुआ कोई भी कहानी या कविता दिया हुआ रहेगा। उसके अंतर्गत आपको से उसमें 3 क्वेश्चन पूछेंगे जो 2-2 नंबर का होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर आपको 6 नंबर का होगा, जिसमें 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम लोग खंड ख देखते हैं। तो खंड ख में आपको अभिव्यक्ति एवं माध्यम तथा रचनात्मक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे, अर्थात आपको क्वेश्चन इसमें 4 दिया हुआ रहेगा, जिनमें से आपको इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर ही देने होंगे जो 5-5 अंक के होंगे, अर्थात 5 दूना का 10 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन 2 ही में क में रहेगा निबंध लेखन, अर्थात आपको निबंध लिखने आता होगा तो आप निबंध भी लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा का कह रहा है ख में होगा पत्र लेखन या आवेदन। पत्र लेखन अर्थात पत्र किस प्रकार से लिखना है, अर्थात इसके बाद आपको आवेदन, दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन इससे दिया हुआ रहेगा। इसके बाद होता है संपादकीय पत्र, अर्थात संपादकीय पत्र तथा पत्र के माध्यम से ही आपको बताना होगा, जैसे दैनिक जागरण, प्रभात खबर, इस सब से आपको संपादकीय अर्थात संपादक के द्वारा के पास पत्र लिखने के बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। इसके बाद घ में आपको पत्रकारिता, उसके भेद तथा समाचार अर्थात जनसंचार से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर के होगा, दूसरा का क्वेश्चन भी 5-5 नंबर का होगा, अर्थात 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में होंगे। इसके बाद अगला हम लोग खंड ग देखते हैं, तो उसमें रहेगा पाठ्य पुस्तक, अर्थात पाठ्य पुस्तक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत बताया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में किन्हीं एक का काव्य सौंदर्य लिखे, अर्थात इसमें 2 कविता का दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आपको एक कविता का ही आपको काव्य सुंदर लिखना है। अर्थात काव्य सुंदर कैसे लिखा जाता है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे, अर्थात आप इसमें 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन के आंसर को लिखना होगा, वो भी आपका आरोह अर्थात उसमें कहानी पाठ से आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन बनाना होगा जो आपको 3-3 नंबर के होंगे, अर्थात 6 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे, वो भी क्वेश्चन वही रहेगा,
आपका उसी से रहेगा। 4 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन को आंसर देना है। आपका उसमें जो आरोह का ही कविता से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछेगा, उसी को आपको यहाँ पर लिखना है और आंसर बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, अथवा अर्थात इसमें आपको किन्हीं 2 रचनाओं के नाम पूछेगा, उसको बारे में आपको बताना है। 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको उसमें एक ही क्वेश्चन को हल करना है, जिसमें आपको 2 रचना के बारे में लिख दीजिएगा तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पाठ्य पुस्तक वृत्तांक से एक प्रश्न अथवा रहेंगे, अर्थात आपको वृत्तांक पाठ से आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 2 प्रश्न रहेंगे, एक अथवा रहेगा और एक प्रश्न रहेंगे, जिसे आपको हल अर्थात उत्तर लिखना है, जिसको आपको उत्तर लिखने पर 3 अंक दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी वृत्तांक से एक क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी अथवा रहेगा। आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को बनाना है। अगर बना देते हैं तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से आप लोग का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पैटर्न तैयार किया गया है। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आपको अच्छा नंबर लाना है तो मेरी जितनी वीडियो बनाया गया है उसको ज़रूर से ज़रूर देखें और दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।